हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जून के 3rd वीक के लिए, मीन्स 13 जून से लेकर 19 जून। और इसमें जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की रीडिंग हम देखेंगे। तो पहली रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए। तो जेमिनाई, ये जो वीक है स्टार्टिंग में ही आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको जो भी अपनी लाइफ में रोल प्ले करने हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। बिकॉज यहाँ पर मेन मेल का कार्ड आया है और हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लाइफ में ने जितने भी एक्सपीरियंस आपको दिए हैं, एक तो सफिशिएंट अमाउंट में वो चीज है, जितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है आपको अपनी लाइफ को जीने के लिए फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, वो नॉलेज भी आपके पास है। लेकिन आप इतना ज्यादा सोच विचार करते रह जाओगे तो स्टेप्स कब लोगे, एक्शंस कब लोगे। तो क्लियर मैसेज ये है कि आपको अपनी लाइफ में जो है इम्पोर्टेंट इंसान खुद को बनना है। दूसरों से एक्सपेक्टेशन ये मत रखो कि कोई आके आपको सपोर्ट करे, कोई आके आपको हेल्प करे। तो बेहतर होगा कि आप अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना शुरू करो। बिकॉज स्टार्टिंग भी मेन मेल से हुई है और एंडिंग हुई है 10 ऑफ वॉन्ड से। तो ये शो कर रहा है कि आपने जो भी काम किया था उसका आपको आउटकम मिल चुका है। बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आप उठा पाओगे या नहीं उठा पाओगे। तो अपने माइंड में से ये डाउट को क्लियर करो, आप इजीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कैपेबल हो। दूसरा, जो लोग अभी भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो किस तरीके से काम को करना है, नहीं करना है, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि इतना ज्यादा सोच विचार कर रहे हो तो पहले एक प्लान बनाओ। जो भी है स्टेप्स आपको लेने हैं ना, तो एक पर्टिकुलर चीज को लेकर बनाओ, ये नहीं कि सारी चीजों को आप इन्वॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है टॉयल एंड लेबर का और 6 ऑफ सॉर्ड्स का। तो फाइनली आपकी लाइफ में जितने भी ये टेंशन थी, स्ट्रेस था, काम को लेके ही सही, मीन्स आप ऐसी सिचुएशन में होंगे कि जहां पर आप बहुत ज्यादा काम तो कर रहे हो बट आपके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। आपको कोई एटलीस्ट ये भी नहीं बोलने आ रहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अप्रिशिएट नहीं कर रहा है कोई भी। बस आप पूरे दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हो। तो ये सारी सिचुएशन जो आपकी लाइफ से जाने वाली है, और जो कि बेस्ट पार्ट है क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, कंडीशन थी, एनवायरमेंट था, उन सब से आगे बढ़ रहे हो। भले ही इसमें आपको अपनी फैमिली की हेल्प से ही आगे बढ़ना पड़े, बट वो चीज आप करोगे और आपकी लाइफ में पीस आएगा, शांति आएगी और अपनी लाइफ को आप एंजॉय भी कर पाओगे। और जैसे ही ये सारे काम आप कर देते हो ना, तो नेक्स्ट कार्ड है ऑक्यूपेशन का और 9 ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड शो कर रहे हैं कि अब जो ऑक्यूपेशन आप करोगे, मीन्स जो भी लोग स्पेशली हैंड से रिलेटेड किसी भी काम को करते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो गया, या फिर जैसे आप देख सकते हो सिलाई कढ़ाई का काम, या फिर जो आर्टिस्ट लोग हैं जिनको ड्राइंग या स्केचेस करने का ज्यादा शौक है, या फिर जो टैरो रीडर्स भी हैं, उनके लिए भी मैं बोलूंगी। तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा जो है चीजें पॉजिटिव टर्न ले रही हैं। बिकॉज 9 ऑफ कप्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर पाओगे, धीरे धीरे एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच पाओगे। और जो लोग कहीं पर मतलब अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए सोच रहे थे ना, तो हो सकता है कि आपकी जॉब के साथ साथ आपकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। और वो ऐसी जॉब होने वाली है जहां पर आप लिटरली आराम से बैठ पाओगे। काम हो गया, अब आप बैठे हो आराम से, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके काम की जो है बहुत मतलब बातें भी होंगी कि इन्होंने इतनी कम टाइम में ये सारी चीजों को अच्छे से इजीली सॉर्ट आउट भी कर लिया। लोग आपके पास आ सकते हैं कोई ना कोई सॉल्यूशन मांगने के लिए। तो ये सारी चीजें होंगी इस वीक में। लेकिन लास्ट मैसेज जो है वो है मैसेज ऑफ कंसर्न और 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो जो लोग आप अपने सिनेरियो में आप खुद देख लीजिए कि कुछ आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग अब आपको मैसेज मिल सकता है। तो पेशेंस रखो, ये नहीं कि सिचुएशन को खराब करो या बस उसके बारे में सोचते रहो। क्योंकि ऑलरेडी हैंग्ड मैन आया तो आप सोच तो काफी रहे हो। तो ये सोचना विचारना बंद करो और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी होगी वीक के एंड तक आपको मिल जाएगी। दूसरा, फिर से वही सेम कार्ड, मेन मेल के कार्ड जो स्टार्टिंग में था, एंड में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो है एक साइकिल
नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होने वाली है। आपके जो भी हार्डवर्क आपने किया है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 6 नंबर भी है। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप उठा नहीं पा रहे हो तो बोला ये जा रहा है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोशिश करो कि किसी के साथ शेयर करो। नहीं समझ में आ रहा है, किसी से पूछो, हेल्प जरूर मिलेगी, लेकिन ये चीजें आपको करने की जरूरत है इस वीक में। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं। नेक्स्ट रीडिंग है लिब्रा के लिए। लिब्रा, ये जो वीक है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा आपका, क्योंकि सबसे पहली चीज है कम्युनिटी का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको जो है आपके सोसाइटी में नेम फेम मिलने वाला है, या फिर आपको लेकर गॉसिप हो सकती हैं और पॉजिटिव गॉसिप्स होंगी, क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके गाइड्स की तरफ से, यूनिवर्सल पावर की तरफ से, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज है फाइनेंशियली बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है उसका नेक्स्ट का कार्ड भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, इसको ग्रैब करोगे और इस पर काम करोगे तो आपकी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट तो हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप अपनी लाइफ में और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने वाले हो। तो बेहतर है जो भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको ग्रैब करना, उस पर काम करना। भले ही चीज आती नहीं है बट स्टिल उसको ग्रैब कर लेना और धीरे धीरे चीजें सीखो और उसको काम करते जाओ। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आप इस वीक में किसी पार्टी में या गैदरिंग में शामिल हो सकते हो, जहां पर नॉर्मली सब एज के लोग हो सकते हैं और एक अच्छा सा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो उन लोगों के साथ। और नेक्स्ट कार्ड है मैसेज का और 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कंफर्मेशन यहाँ पर है कि कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल मैसेज आपको मिलेगा। बहुत टाइम से अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो या फिर किसी ईमेल का वेट कर रहे हो, कहीं से आपको कुछ ऐसा न्यूज आपको मिलनी चाहिए थी जो कि आपके काम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो सारी चीजें होने वाली हैं इस वीक में। और दूसरा, आप अपने पोजीशन पर जहां पर भी जो लोग काम कर रहे हो उनके लिए भी और पर्सनल लाइफ में भी बोल दूं, सारी चीजें अब पॉजिटिवली ग्रो करना शुरू करेंगी आपकी लाइफ में, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड पॉवर्टी का है और लवर्स का कार्ड है। तो एक थोड़ी सी छोटी सी वार्निंग नहीं बोलूंगी मैं बस इतना बोलूंगी कि आपका जो माइंड सेट है ना उसको चेंज करो, बिकॉज लवर्स का कार्ड है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए और खुशनुमा होनी चाहिए, बट आपका माइंड सेट ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी के साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे तो क्या आपका जो मनी है या फाइनेंसेस है उस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये जो माइंड सेट है ना उसको रिमूव करो, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं दिखाऊं डेक के बिल्कुल एंड में 2 कार्ड हैं, वो भी बहुत अच्छे, जो कि सन कार्ड आया है और एम्प्रेस का कार्ड, समझ रहे हो मतलब। और इसके नीचे भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, 6 ऑफ कप्स हो गया, मीन्स जितने भी कार्ड देख लो, 10 ऑफ कप्स का, ये सारे ही कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल है। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, तो मैंने फिलहाल अभी ये 2 ही कार्ड लिए। तो ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो जो आपको नेम फेम चाहिए था या फिर जो एक आपको शाइन चाहिए थी अपनी लाइफ में कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट करे और आप ग्रो करो, जो भी चीज करो आप उसमें आप पॉजिटिव आउटकम ले पाओ। और एम्प्रेस तो ये भी बोलती हैं कि आप जितना हार्डवर्क करोगे उससे 2 गुना जो है चीजें आपके लिए होनी शुरू हो जाएंगी। मैरिज के लिए इंडिकेशन है, प्रमोशन है, जॉब चेंज कर सकते हो जो लोग करना चाहते हो, प्लेस चेंज भी है यहाँ पर, और फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और फॉरेन ट्रेवल्स के लिए भी यहाँ पर इंडिकेशन है। तो ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं लिब्रा आपके लिए। दूसरा, ऑफिशियल पर्सन और स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो ये भी बोला जा रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो कि एक तो बहुत ज्यादा लियो की एनर्जी कैरी कर रहे होंगे। लियो की एनर्जी इन द सेंस कि बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होंगे, लेकिन थोड़े स्टेबल भी होंगे। उन्हें पता होगा कि किस तरीके से काम को करना है या फिर किस तरीके से डिसीजन लेना है। तो या तो आप वो इंसान आप हो सकते हो इस वीक के एंड तक आते आते, आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, या फिर आप ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो कि हेल्प करेगा आपको। आपकी जो छोटी छोटी वीकनेस हैं, जैसे कि पॉवर्टी माइंडसेट है आपका कि
कितना ही पैसा कमा लो लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो आपके माइंड से रिमूव करेंगे और आपको आपका जो फुल पोटेंशियल है उसकी नॉलेज आपको दिलवाएंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं। दूसरा स्ट्रेंथ कार्ड में एक चीज और बोली जा रही है कि अगर आप खुद से भी अपने वीकनेस पे काम करते हो ना तो खुद आप अपने आप ही इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का जो डोर है वो खुद ओपन कर रहे हो। और स्ट्रेंथ कार्ड में ही पीछे की तरफ माउंटेन है और वो ब्लू कलर में है। तो ब्लू कलर शो करता है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। लिब्रा ये वीक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर लो, बाकी सारी चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं। नेक्स्ट रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस, यहाँ पर एक चीज बोलूं क्योंकि यहाँ पर जो पहला कार्ड है मेन मेल का, वो कार्ड के साथ जो है 9 ऑफ सॉर्ड्स अटैच है। मीन्स ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में, पास्ट में भी हो सकता है या फिर अभी भी उस इंसान की या तो आप एनर्जी कैरी कर रहे हो जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स क्या शो करता है ना कि हम जो पास्ट में चीजें हो गई होती हैं, ठीक है, उसके बारे में सोच सोच के अपनी स्लीप साइकिल को खराब करते हैं, अपनी नींद को खराब करते हैं और उसके बारे में सोच सोच के खुद ही नेगेटिव माइंडसेट को अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। तो यही सेम चीज हो रही है और ऐसा जो है इसमें मेन मेल दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा डोमिनेट करते होंगे या फिर जो उन्होंने बोल दिया बस वही चीज फाइनल होती होगी। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है। मीन्स दूसरों की फीलिंग से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको बस अपना ही सही होना चाहिए, अपने बारे में ही सोचते होंगे, ठीक है। तो ऐसे वो इंसान हो सकते हैं। और ये मैं बोलूं कि प्लीज इस इंसान के बारे में इतना सोचना बंद करो, बिकॉज ये पास्ट में चीजें हो चुकी हैं। पास्ट की चीजों को रीप्ले पे जीना कोई अच्छी चीज नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजों को ला सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो मेहनत से, लेकिन अगर आप सारा ही टाइम इस चीज में इन्वेस्ट कर दोगे तो अपनी एनर्जी को दूसरी जगह पे कैसे फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है फॉल्स पर्सन का और एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो ब्यूटीफुल है क्योंकि जो भी आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि फेक चेहरा लेकर घूम रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही है या फिर जो भी वो चीजें कर रहे हैं सही करते हैं, तो ऐसे इंसान को या तो आप लोगों के सामने लाने वाले हो, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स क्या करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को तो शो करता है, ये फाइनेंशियली और हर तरीके से एक न्यू आइडियाज को भी शो करता है। लेकिन जब ये फॉल्स पर्सन के साथ आया तो ये भी बोला जा रहा है कि आप ऐसे पर्सन को ना लाइफ से लिटरली निकालने वाले हो, और अगर वो कोशिश करेगा आपको हर्ट करने की तो आप जानते हो कि उसको किस तरीके से बैलेंस करना है। मीन्स ये नहीं बोलूंगी कि आप बहुत बदतमीजी करने वाले हो किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करी तो क्लियरली आप उसका रिप्लाई दे भी पाओगे। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर फॉल्स पर्सन में कुछ कुछ नेम है, सॉरी लेटर्स हैं, जैसे कि एन हो गया, सी हो गया, एस हो गया, एम हो गया या ई हो गया। तो ये कुछ डिफरेंट लेटर्स हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का नेम इनसे स्टार्ट हो सकता है या फिर 8 नंबर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता होगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप संभल के चलो। संभल के चलने वाली टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप उनको इजिली मतलब पहचान लोगे कि कौन फेक है और कौन नहीं फेक है। नेक्स्ट कार्ड है कोर्ट हाउस का और सन का। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है बिकॉज जिन लोगों का भी कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है या फिर कोई भी ऐसा मैटर है जो जिसमें कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाने पड़ रहे हैं या बहुत टाइम से ये चीजें हो रही है ना, तो ये सारी चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं बिकॉज सन कार्ड है। और अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें कि कोर्ट में ना चल के कोई चीज नॉर्मली बहुत चीजें टाइम से अटकी हुई थी, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, और आप भले ही प्रूफ पर प्रूफ दिए जा रहे हो और उसके ऊपर काम करे जा रहे हो, तो यहाँ पर इस वीक में आपको फाइनल आउटकम देखने को मिल सकता है और ये ब्यूटीफुल आउटकम रहने वाला है बिकॉज सन कार्ड ये और बोलता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को जैसे जैसे यूटिलाइज करोगे वैसे वैसे आपको ये चीजें कर पाओगे और फेवर में होने वाली है।
और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समर टाइमिंग्स में होकर ही रहने वाली है और रहेगी आपके फेवर में। नेक्स्ट कार्ड है मेन फीमेल का और किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो क्लियर मैसेज फिर से वही है कि आपको ना लोगों का वेट करना छोड़ना होगा। जो लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं उनको जाने दो, उनके लिए हाथ में फूल लेकर खड़े मत रहो कि वो जब आएंगे तो मैं उनको फूल दूंगा या दूंगी। ऐसा कुछ नहीं करना। अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके अपने माइंड से रिलीज करो। किंग ऑफ सॉर्ड्स ऐसे इंसान होते हैं जो कि इमोशंस के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते हैं, वो लेते हैं फैक्ट्स के हिसाब से। आपकी लाइफ में जो हुआ या फिर आप जहां पर भी काम कर रहे हो, जो सिचुएशन है, जो पेपर वर्क बोल रहा है, आप उसके हिसाब से डिसीजन लोगे, ना कि किसी ने रेंडमली मुंह से आकर बोला तो वो चीज आप सच मान लेते हो। तो आपको भी मैं यही बोलूंगी, इस चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो। और ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपका जो लोग ऐसी एटीट्यूड रखते हैं, मीन्स जो क्लियर कट कम्युनिकेशन करने में बिलीव रखते हो, या फिर आपके जो गोल, आपका जो फोकस है एटलीस्ट वो क्लियर है, भले ही अभी उस पर आप पहुंचे हो या ना पहुंचे हो, बट एक जो गोल है आपका, आप उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो इस वीक में आप किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। मीन्स ऐसा नहीं बोल रही मैं कि वो आके आपको अप्रोच करने वाले हैं या कुछ ऐसा होगा, नहीं, बट हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी इसी एनर्जी की वजह से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएं और वो कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से आपकी एनर्जी को मतलब लेते हुए, फील करते हुए वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर पाए। मीन्स अट्रैक्शन की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं और अच्छा कार्ड है। बट हाँ, पास्ट की चीजों को आपको क्लियर रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस और जो ग्रोथ मिल रही है, आपका जो माइंड ब्लॉक हो गया है ना, वो पास्ट की चीजों की वजह से है। तो उस ब्लॉकेज को आप रिमूव करो। कुछ भी करो, मुझे नहीं पता आपको पार्टी करना पसंद है, आप पार्टी करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी पास्ट में गलत हुआ है, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे वो इंसान हो, तो बेहतर है अगर किसी सिचुएशन में या किसी जगह पर कोई चीज खराब हुई थी आपकी लाइफ में, उस जगह से हट जाओ। या फिर किसी इंसान की वजह से हुआ है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको फेंको नहीं, तो एटलीस्ट अपनी आंखों के सामने से हटा दो। तो ये चीजें आपको करने के लिए मैं बोलूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सो दैट कि आपके माइंड में थॉट्स क्रिएट कब होते हैं, हम जब किसी चीज को देखते हैं तब थॉट्स क्रिएट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और या फिर जब हम अकेले होते हैं तो कोशिश करो कि अकेले मत रहो, अपनी फैमिली से बात करो, वीडियो कॉल कर सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आप पार्टी कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट करो जिससे कि आपका माइंड उस नेगेटिव मेंटेलिटी से हटके कुछ और सोचे, जो पॉजिटिव सोचे। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो भी कर पाओगे। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं।